एनडीए सरकार 400 पार। देश के 140 करोड़ लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप तैयार करने पर भी फोकस है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले पेज पर पीएम और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर छपी हुई है। 69 पेज के इस घोषणा पत्र में 14 बड़े वादे किए गए हैं और इन्हें पूरा करने के प्लान का भी जिक्र किया गया है। मोदी की इस गारंटी में ज्ञान पर विशेष फोकस किया गया है। ज्ञान में जी का मतलब गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान और एन से नारी यानी महिलाओं के विकास और सम्मान पर बल दिया गया है। यानी अपने घोषणा पत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को कवर कर लिया है। जो संकल्प पत्र वह एक लंबी छलांग भारत को, विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात की गारंटी मोदी के संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए देश भर में अभियान चलाकर लोगों की राय ली गई है। देश के 100 से ज्यादा शहरों में व्यवसायिक, व्यापारिक एवं बुद्धिजीवी संगठनों से भी सुझाव लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए लोगों से सुझाव लिए और इसके बाद देश हित में संकल्प पत्र को तैयार किया गया। बीजेपी का कहना है कि हम जो वादे करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से जहां स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप प्रस्तुत करती है, वहीं समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी देश के सामने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस मैनिफेस्टो में महंगाई पर लगाम और रोजगार की कोई चर्चा नहीं की गई है, जिससे साफ है कि बीजेपी के लिए महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे वायदे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विपक्षी दल भले ही सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन देश की जनता को मोदी पर विश्वास है। लोगों को मोदी की गारंटी खूब पसंद आ रही है। हमारी टीम ने लखनऊ के लोगों से मोदी की गारंटी पर उनकी राय ली है। जो बातें उन्होंने कही है पूरी की हैं, जो बातें अभी कुछ संकल्प पत्र में है वो पूरी भी होंगी। काम पूरा किया उन्होंने, जो वादा किया हर वादा पूरा किया उन्होंने। पूरी हुई है, पूरी हो रही है, उम्मीद है कि आगे भी पूरी होती रहेगी। जो आज तक जो बात करी है उन्होंने वो करी है पूरी, और अब भी हमें इतना भरोसा है कि वो आगे भी पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हमारी टीम ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर लोगों की राय ली है। यहाँ भी लोगों ने मोदी के मैनिफेस्टो को खूब सराहा है। मोदी जी की गारंटी ही भरोसा है। वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो जमीन पर उतारने का होता है। मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है दीनदयाल उपाध्याय जी वाली, अंतिम व्यक्ति की पूरी सार्थक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देश की महिलाएं भी पीएम मोदी के संकल्प पत्र को खूब सराह रही हैं। महिलाओं का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। आवास मिला है और शौचालय गैस मिला है, सब चीज हम लोग को इतना खुशी हुआ है कि हम लोग इतना खुशी हैं। बस्तर से आई हुई हूँ मैं, इधर देखने भी मिला है, सब कुछ मिला है हम लोगों को। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के दलों ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर कई लोक लुभावन वादे किए हैं। कोई महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करता है
तो कोई रोजगार देने के दावे कर रहा है। लेकिन जनता को विपक्ष के इन हवाई दावे पर भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता को पता है कि ऐसे वादे पूरे करने के लिए इन दलों के पास बजट ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2014 से अब तक जो भी वादे किए उसे पूरा करके दिखाया। अब देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र 2024 नहीं 2047 के लिए है। लेकिन अयोध्या का रुख करेंगे, प्रभु श्री राम की धरती, जहां पर किस तरीके का सियासी मिजाज है। सृष्टि वहां पर हर एक तस्वीर दिखा रही है। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, देखिए अयोध्या की नगरी यानी कि राम की नगरी में हमारी मौजूदगी है और अब से कुछ महीने पहले पूरी अयोध्या जिस तरीके से राममय हुई उसकी एक छाप जो है वो अभी भी देखने को मिलती है और ये लगातार बरकरार ही रहने वाली है। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मुद्दा बड़ी ही सियासत कर रहा है पहले दिन से ही, और उसी तरीके की सियासत लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। विपक्ष एक तरफ लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को चुनावों में बुलाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो इससे इतर वो लगातार कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा रही है कि कैसे कांग्रेस ने राम के नाम का अपमान हमेशा से किया। देवभूमि से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं, विपक्ष के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। जो राम को लाए हैं अयोध्या में योगी, योगी की अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कितनी बार अयोध्या गए, अब तो अयोध्या ने भी गिनना बंद कर दिया होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के हैं और भक्त रामलला के, आस्था बजरंगबली पर है। उनकी प्रतिज्ञा, उनकी परंपरा लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी लगातार दिख रही है। वो राम का नाम लेकर अपने चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं और प्रभु श्री राम का जिक्र हर जनसभा में किसी ना किसी बहाने उनकी जुबान पर आ ही जाता है। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सियासी रंग दे दिया गया और अब जब ऐसा हो ही गया तो योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष को घेरने में देर नहीं लगा रहे हैं। जो कांग्रेस बार बार बीजेपी पर राम का सियासीकरण करने का आरोप लगाती है, वही कांग्रेस अब इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी अपनी रैलियों में इस बात को दोहरा भी रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। आज सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे